क्या 2024 या फिर उससे पहले भारत और इंडिया से कहलाने वाला हमारा देश सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल। जी हाँ, आपको बता दें कि G20 इवेंट से पहले हमारे देश में लगातार देश के नाम को लेकर सियासी घमासान जो है वो बिल्कुल देखने को मिल पा रहा है। और इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण पत्र जब बाहर आता है और उस पत्र में लिखा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आपको बता दें कि ये G20 के इवेंट के चलते निमंत्रण पत्र जो है विदेशी मेहमानों को और भारत के कुछ नेताओं को जो है वो भेजा गया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है वो लिखा गया, जिसके बाद से लगातार सियासी घमासान जो है वो देखने को मिली। इतना ही नहीं, लगातार लोग जो हैं, चाहे वो फिर राजनीति से जुड़े हुए हो या फिर एक्टर्स क्यों ना हो, लगातार इस बात को लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणियां भी दी। वहीं पे हाल ही में आपने देखा कि गठबंधन होता है विपक्षी दलों का, वो भी इंडिया नाम से, और अब विपक्षी दलों का ये कहना कि सरकार डर गई है, इसीलिए अब नाम बदल के भारत जो है वो रखा जा रहा है। ये है सियासी दलों का कहना, पर आम जनता का क्या कहना है आज वो सुनते हैं। तो चलिए चलते हैं आम जनता के बीच में। जी सर, आपका नाम? मेरा प्रताप सिंह जमाना। सर, हाल ही में जो है सियासत गरमाई हुई नज़र आ रही है, जब ये बात सामने आती है कि देश का नाम अब इंडिया से बदलकर भारत जो है वो सार्वजनिक तौर पर जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। वहीं पे हाल ही में हम देखें कि गठबंधन हुआ था इंडिया के नाम से, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष दल है वो भी गरमाया हुआ है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पहली बात है कि नाम बदलना, मोदी साहब नाम बदलने की राजनीति चौक चौराहों से शुरू की थी। बदकिस्मती है कि आज इंडिया का नाम बदल के उन्होंने भारत रख दिया। मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके साथ भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लगता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगता है। ये तमाम चीज़ें, क्या आप वहाँ से इंडिया नाम बदलना शुरू करेंगे? और जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, आप कहते हैं कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, तो मुझे बताइए कि क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी गुलाम थे? क्या उनका बनाया हुआ जो संविधान है क्या वो गुलाम था? क्या जो संविधान बनाने के लिए जो कमेटी थी क्या वो उस समय गुलामी में थी? तो मुझे लगता है ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और सबसे हैरानगी की बात अब ये है कि पाकिस्तान के लोगों ने ये कह दिया कि अगर आप इंडिया छोड़ते तो हम लेने के लिए तैयार हैं। मुझे बताइए ये कौन, इतनी बड़ी दुविधा है? आज प्रधानमंत्री जी देश का नाम बदल रहे हैं सिर्फ इस कारण से, सिर्फ हीन भावना, एक नफरत की राजनीति को लेकर कि विपक्ष ने। अगर मुझे बताइए, अगर विपक्ष कल को नाम चेंज करके भारत रख देगा तो आप क्या इसका भी नाम बदलेंगे? तो आप मुझे बताइए, जो नोट आज चल रहा है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, इसका मतलब आप नोट से इंडिया हटा देंगे, मतलब एक और नोटबंदी करेंगे? दलों का ये कहना है कि जो सरकार है वो डर गई है, क्योंकि गठबंधन का नाम हमने इंडिया रख दिया था, इसलिए डर कर उन्होंने नाम चेंज करने की बात। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप राजनीति के चक्कर में, सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में आप आम लोगों को की हरासमेंट करें, उनको प्रताड़ित करें। मुझे बताइए, नोट जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, अब क्या एक और नोटबंदी की जाएगी? तो जो यूएनओ में इंडिया नाम से जो आपके जहाँ संधियाँ जिन देशों के से आपने इंडिया नाम से की हैं, क्या वो संधियाँ सारी आज ख़त्म हो जाएंगी? जो कानून बने हैं क्या वो सारे कानून एबॉलिश हो जाएंगे जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किए थे? तो मुझे लगता है ये इंडिया नाम हटा के, और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल कहता है इंडिया डैट्स मीन भारत। तो मुझे लगता है इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, प्रधानमंत्री का बस चले तो मुझे लगता है जिन मुद्दों से वो भाग रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का लेकर, जीडीपी को लेकर, देश में जो आज वातावरण है, जो भाईचारे को लेकर खतरा है, या लोकतंत्र को लेकर, मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों से प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं। और जल्दी ही एक समय ऐसा आएगा जिसमें प्रधानमंत्री जी अपना भी नाम बदल देंगे। सर, G20 इवेंट से पहले सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से ये जो बात सामने आती है कि अब देश का नाम इंडिया से बदल के भारत जो है वो रख दिया जाएगा। G20 के इवेंट के बाद विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसके दौरान ये प्रस्ताव रखा जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं इसे? इंडिया और भारत के अंदर क्या अंतर है? इंडिया इंग्लिश का शब्द है और भारत हिंदी का है, लेकिन भारत के अंदर बसने वाले भारतीय तो भारतीय है ना जी। उनमें अंतर कहाँ आया? हिंदुस्तानी जो है या भारतीय है या इंडिया है, शब्दों के जाल के अंदर फंसा करके आप हिंदुस्तान को बांटने का प्रयास करना चाहते हैं। ये है क्या? मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, वो कहता मैं अमेरिकन हूँ। तो आप ये भारत और इंडिया शब्दों का उच्चारण करके
भारत के अंदर एक दूसरी डिवाइडेंस, मतभेद लाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं इसके साथ नहीं हूँ। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, वो भारतीय संस्कृति, भारतीयपन, हिंदुस्तानीइज़्म और बॉर्डर के ऊपर मरने की वो भावना, वो जब व्यक्त होगी, उसका नाम कोई होता नहीं है। वो सिर्फ एक ही होती है, देश के लिए शहादत, और उस शहादत का नाम हिंदुस्तान है, ना कि भारत है, ना इंडिया है। जी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जब गठबंधन होता है विपक्षी दलों का, नाम रखा जाता है इंडिया, तो अब विपक्षी दल भी बार बार ये बात उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है इस नाम से डर गई, इसलिए अब इंडिया नाम बदलकर भारत रखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? डर गई? मैं कोई भाषा का आपका उच्चारण समझने का प्रयास नहीं करना चाहता हूँ। डर क्या गई? बहुमत के अंदर आने वाले लोग डर गए, और जिनके पास सत्ता नहीं है वो बिना डरे हुए रह गए। ये किस तरह की भाषा का उच्चारण कोई भी करने का प्रयास करना चाहता है। लेकिन मैं कुछ बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि डरना उसको चाहिए जिसके पास सत्ता नहीं है, डरना उसको चाहिए जिसने डेवलपमेंट नहीं करी है, डरना उसको चाहिए जिसने चांद और सूरज पर पहुंचाने का प्रयास अपने वक्त के अंदर नहीं करा था, और डरना उसको चाहिए जो इकट्ठा हो रहा है। अरे सबका मुकाबला अगर कोई एक चांद पर जाने वाला कर रहा है, तो फिर डरने वाली भावना कहाँ से आ रही है भाई? मैं तो एक ही शब्द कहूँगा, ये जो हिंदुस्तान को बांटने का प्रयास हो रहा है, बॉर्डर के ऊपर मरने वाला इंसान, उसको कभी पूछ करके दिखाओ, जो मेरे बॉर्डर के ऊपर अभी अभी कोई डेड बॉडी है यहाँ सुंदरबनी के अंदर आई है, उसको पूछो, उसके परिवार से पूछो, तू भारतीय है कि तू हिंदुस्तान है, तू यहाँ इंडिया है? वो तो एक ही शब्द प्रयोग करेगा कि मैं सबसे बड़ा हिंदुस्तानी, और मैं हिंदुस्तानी होने के आधार पर मैं हिंदुस्तान के लिए मर रहा हूँ, मैं भारत के लिए मर रहा हूँ, मैं इंडिया के लिए मर रहा हूँ। इसलिए सियासतदानों से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, इसको बांटने का प्रयास हमको नहीं करना होगा, और एक ही शब्द, हम हिंदुस्तानी हैं, रहेंगे, और अपनी शहादत भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के लिए देते रहेंगे। धन्यवाद आप। जी सर, आपका नाम? माई सेल्फ पवन गुप्ता। सर, हाल ही में जिस तरह से G20 के इवेंट से पहले ही सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, देश के नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। अब ये बात सामने आ रही है कि अब इंडिया का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा और सिर्फ भारत नाम रखा जाएगा, तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ऐसा है, जब हमने देखा अब भारत की तरफ से, जब इंडिया की तरफ से आप कहें रिप्रेजेंटेशन, जब इनविटेशन गया जी डिफरेंट G20 कंट्रीज़ को, जी, तो वो भारत की तरफ से गया। अब मैं आपके माध्यम से जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया नाम बदल के भारत से कह रहे हैं, अगर हम पुरानी हिस्ट्री में चले जाएं तो इंडिया का नाम पहले क्या था? भारती था, राजा भारत के नाम पे ही यहाँ भारत का नाम पड़ा हुआ था, तो इसे कोई गलत चीज़ नहीं है। जी। अगर ये नाम बदल के कोई और बीजेपी पार्टी से रखते तो मैं कहता था आलोचना होनी चाहिए। जब हमारी कल्चर, हिस्ट्री, जो संस्कार पुराने भारत के नाम से रखा गया, तो इसमें कोई जो कहेंगे ना आप पॉलिटिकली आ रही हैं वर्चन इसके ऊपर, तो ये अपना अपना देखने का एंगल का स्टाइल है। क्योंकि उन्होंने हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हाल ही में उन्होंने जो पूरा गठबंधन बना, एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी और उनके गठबंधन, और दूसरी तरफ ये बने हैं, उन्होंने अपना नाम इंडिया के नाम से रखा। तो उन्होंने एक चाल की कि ऐसा है कि इंडिया के नाम से हमारा ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जबकि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग व्हाट्सएप पे ये भी कह रहे थे कि अब इंडिया हार जाएगी तो ऐसा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, गलत लगेगा, इंडिया हार गई। अब मैं कहूँ कि ये लोग ये समझें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चाल को अपनाते हुए उसका नाम भारत रखा, तो मैं ये कहूँगा ये अलग सी बात है। पॉलिटिकली जिसके पास पावर है, पूरी एब्सोल्यूट पावर है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ये वो आदमी कर सकते हैं। अगर नाम चेंज छोड़ के कोई और रखें तब ये क्रिटिसाइज करना चाहिए। हमारे पूरा संस्कार यहाँ पे हमारी, आप चली जाए पिछले जब से हमारी भारत बना हुआ है उसके नाम से बना, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी गलत बात नहीं है। अच्छा ही काम किया, कोई गलत काम नहीं किया। बाकी ऐसा है, नो मैन इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। आप हर आदमी की कुरीति निकाल सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी किसी गर्मी वाले एरिया में जहाँ भूखा पड़ा हुआ वहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं वहाँ नहीं गए, जहाँ पे बारिश हो रही है। अगर बारिश वाले जाएंगे तो ये अपना मन देखने के लिए ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट होते हैं। एक गिलास पानी का भरा हुआ है, आधा खाली, आधा, कोई लोग आधा खाली है, तो वो मैंने कहा ना ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट बन गया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ बिल्कुल सही कहा, सही किया कि भारत नाम रखा है।
पहले भी हिंदुस्तान या भारत या इंडिया वन एंड सेम थिंग, वो अलग सी बात थी कि इसका नाम इंडिया पे आ गया, अब ये भारत पे रखा गया। तो बहुत सर अच्छी आपका ये मानना है कि ये जो विपक्ष दल के लोग हैं ये बस एक सियासत यहाँ पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? बस? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ऐसा मैंने पहले ही कहा, अगर रूलिंग पार्टी कोई चीज़ ऐसी काम करती है तो विपक्ष उसको दूसरे स्टाइल से देखता है, कैसे इसको हाईलाइट करना है, कैसे उसको कैच करना है, उसी के मध्य रखते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हुई, विपक्ष ने एक ऐसा नाम रखा इंडिया, और इंडिया के नाम पे रखा, तो जब हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर चाल चला दी, भारत रख दी, तो वो उस एंगल से कहेंगे कि ये काम हमारे को ख़त्म कर दिया इन्होंने, भारत कर दिया। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ, अगर नाम ये दूसरा रखते भारतीय जनता पार्टी तब ये गलत करते, इन्होंने नाम इंडिया से छोड़ के भारत रखा, तो बहुत अच्छी बात की है, बहुत सही की है। जय हिंद, जय भारत। तो ये आपने देखा कि क्या कहना था आम जनता का इस वाक्य को देखते हुए। आपका क्या कहना है? क्या ये जो बदलाव है ये सही है? क्योंकि इस बदलाव के बाद बहुत सी चीज़ें बदलेगी, हर चीज़ में बदलाव आएगा, क्योंकि इंडिया शब्द हर एक चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर बाकी वेबसाइट्स क्यों ना हो। अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप ही के लिए है। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए डी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।